हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके, जिसका विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वे एक शिक्षक छात्र हैं और वो अपॉइंटेड भी हैं। और अब उनका क्या होने वाला है क्या नहीं, और वो छात्र जो 4 साल से अब तक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, वो पास भी थे। और उनके लिए भी क्या होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है ये, और दिन पर दिन चर्चा में आती जा रही है। बात करेंगे भाई, जो 69,000 शिक्षक के लिए क्या होने जा रहा है, क्या जो नौकरी, जो छात्र नौकरी पे थे, क्या उन्हें उनकी नौकरी जाएगी या फिर ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन जो छात्र वेट कर रहे थे 4 साल से, तो क्या उनको नौकरी मिलने जा रही है, क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। सबसे पहले ये बात जो आपकी खबर आई है वो आपकी ये थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती आमने सामने आए, आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, यानी कि सीधी सी बात यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है छात्रों की, गलती किसकी है? सरकार की है। सरकार की गलती का खामियाजा अब ये 6800 छात्र को भुगतना पड़ेगा। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, और उस आरक्षण घोटाला में 6800 पदों पर सरकार ने क्या किया था, ये जो पद थे ये SC ST और OBC छात्रों के थे। इन पे क्या किया था सरकार ने? जनरल कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देके उनको टीचर बना दिया था। अब 4 साल तक कम से कम ये छात्र जो है जनरल के नौकरी करते रहे, सैलरी लेते रहे। और जो ये 6800 छात्र हैं SC ST OBC के, ये पूरे 4 साल तक इन्होंने धरना दिया। और अब जाके कहीं ना कहीं फिर कोर्ट में गए, और कोर्ट ने कहा कि पूरी ये जो आपकी लिस्ट है ये दोबारा से बननी चाहिए। तो अब वही है कि जो छात्र लग चुके थे, काम कर रहे थे, और जो छात्र धरना दे रहे थे, दोनों आमने सामने हैं। ये आपकी न्यूज़ यही बता रही है। और आगे की मैं बात बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची, यानी कि अब क्या होगा उन 6800 छात्रों का? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या उनको समायोजन करके भर्ती किया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा? ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि वे भर्ती में आरक्षण घोटाले की लड़ाई 4 साल तक लड़ रहे थे। कौन? SC ST OBC के छात्र 4 साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने, और कहीं ना कहीं अब उनके पक्ष में ये फैसला आया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं छात्रों का ही नुकसान है। सरकार की एक गलती से एक 6800 छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, अगर मैं बात कर लूं दोनों छात्रों की, जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं और आपके रिजर्वेशन छात्रों की अगर मैं बात कर लूं, तो जो छात्र 6800 सिलेक्ट हुए थे वो नौकरी कर रहे थे, ठीक है ना। अब अगर उनको निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत से छात्र उसमें ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, जो दोबारा तैयारी नहीं कर सकते, है ना, ऐसा भी है। लेकिन अगर अब उनकी शादियां भी हो चुकी होगी, फैमिली भी बन चुकी होगी, लेकिन अगर अब उनको निकाला जाता है 6800 छात्रों को, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जस्टिस नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन वो छात्र जो पास थे SC ST OBC के, उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, और उनको अब नहीं रखा जाए, वो भी एक कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं होगा, वो भी इनजस्टिस होगा। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार क्या करेगी? सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि जनरल कैंडिडेट को निकाल देगी, बिल्कुल भी नहीं, वरना बहुत सारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो SC ST OBC छात्र है उनको नौकरी ना दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ऑर्डर आ चुका है, वो तो देना ही देना होगा। और ये 10 दिन के अंदर करना होगा, यहाँ पे आपका लिखा भी है कि नौकरी देने पर 10 दिन में निर्णय करे सरकार, ठीक है। अब सरकार कहीं ना कहीं बीच का रास्ता इसमें आपको निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन अब इससे क्या होगा? इससे जो आने वाली वैकेंसी है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि 12,000 पदों पे इस बीजेपी सरकार ने क्या किया? नियुक्ति दी टीचर्स की। 12,000 पदों पे अभी नियुक्ति दी उन्होंने, पुरानी वैकेंसीज थी वो, ठीक है। अब ये 6800 पद, अब ये क्या करेंगे? बीच का रास्ता ये निकालेंगे कि 6800 नए पद जनरेट करेंगे। लेकिन अब इसमें आप देखो कि 4,000 याचिकाकर्ताओं ने, यानी कि कितनी रिट पिटीशन लगी थी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो याचिकाकर्ता है सिर्फ उसको ही लाभ दिया जाए। अब 6800 में से कितने याचिकाकर्ता थे? 6800 में से सिर्फ 4,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिट पिटीशन लगाई। तो हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा ये कहा जाए कि जो याचिकाकर्ता है, यानी कि याची लाभ सिर्फ दिया जाए, और याचिकाकर्ता को ही इसमें नौकरी दी जाए। यानी कि अब कुछ पद यहाँ पे डिफरेंस रहता है, यानी कि 6800 में से सिर्फ 4,000 को ही हो सकता है नौकरी मिले, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वही अब सरकार क्या करेगी? 69,000, 69,000 प्लस 4,000, है ना, नए 4,000 पद ऐड करके हो सकता है SC ST OBC छात्रों को वो नौकरी दे दे, और 6800 जितने भी जनरल कैंडिडेट आए थे, मतलब रिजर्वेशन शीट पे, उनको ना निकालते हुए नए पद ऐड कर दे। अब सीधी सी बात यही है कि 12,000 पे तो अभी हाल ही में नियुक्ति दी है, अब 4,000 पदों पे फिर से नियुक्ति देगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो न्यू वैकेंसीज हैं, जो यूपी के अंदर न्यू वैकेंसीज हैं टीचर्स की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा
उनका ना आना बहुत ज्यादा ये तय हो जाएगा कि अब आने वाली जो यूपी के अंदर नई वैकेंसीज हैं टीचर्स की, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। कहीं ना कहीं फिर वो ये कह देंगे कि फिर से हमारे पास टीचर हैं, 12,000 हमने अभी भर्ती करे हैं, 4,000 फिर से नए पद जोड़े हैं, तो हमारे पास टीचर फिर से अवेलेबल है, और वही समान अनुपात और अनुपात उनका फिर से बराबर रहेगा। तो जो बीएड का इतना ज्यादा छात्र यूपी के अंदर इकट्ठा हो चुका है बीएड और डीएलएड करके, उसको तो मुझे नहीं लगता अब नई वैकेंसी यूपी के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक छात्र का नुकसान है, और ये सरकार सही बताओ तो ये छात्रों के लिए तो बहुत ही बेकार सरकार है। मतलब सारी गलती सरकार की। यही देखो अभी हाल ही में ये जो केस हुआ था, बीएड को प्राइमरी में से बाहर कर दिया गया, उसमें भी किसकी गलती थी? उसमें भी सरकार की गलती थी। ठीक है, सरकार ने क्या किया, बीएड को प्राइमरी में शामिल किया। ठीक है, और फिर प्राइमरी में शामिल करके जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, तो उसमें सरकार ने कुछ साथ ही नहीं दिया बीएड वालों का, है ना? तो वहां पे सरकार की गलती का खामियाजा पूरे भारत के बीएड को भुगतना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात कर लूँ, तो वहां पे भी सरकार ने क्या किया, उस 6800 पदों पे जो SC ST OBC के थे, ठीक है, उन पे घाटा किया, उन पे क्या करा, उन पे फ्रॉड किया, और वहां पे क्या, जनरल कैंडिडेट को नौकरी दी। ठीक है, अब खुलासा हो गया, खुलासा तो ये बहुत पहले हो गया था, हाई कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दे दिया था, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे धरना दे रहे थे 4 साल से, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। बच्चे धरना दे रहे थे कि हमें नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन नहीं सुनी जा रही थी। अब बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। तो अब यहाँ पे भी किसकी, सरकार की गलती है। अब फिर से इस 6800 पदों पे जो SC ST OBC है उनको नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है। तो वही है, अब देखना यही होगा कि जो नौकरी लग चुके थे जनरल कैंडिडेट, उनका क्या होगा। और लेकिन ज्यादा परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ही निकलेगा। आपके 69,000 में कुछ पद ऐड होके जनरल SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे रख लिया जाएगा, है ना? यही एक बीच का रास्ता है ना? वरना तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। ठीक है, ये एक बीच का रास्ता सरकार को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा छात्र परेशान भी है कि सर क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ना एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए इससे रिगार्डिंग। देखो, ज्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल है अगर आपके इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और पद जरूर ऐड होंगे, ये तो 100% बात है। निकाला तो खैर किसी को नहीं जाएगा, पद ऐड करके ही जितने छात्र हैं जिनको ज्वाइनिंग देनी थी उनको दे दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी आगे की जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फिर से मैं यही कहूंगा कि पद ऐड करके ये जो कैंडिडेट है जनरल SC ST OBC को ये ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, तो किसी को भी मुझे नहीं लगता घाटा होगा, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सीधी सी बात यही है कि सरकार एक निकम्मी सरकार है। सीधी सी बात तो मैं यही कहूंगा, ये सरकार सच में एक निकम्मी सरकार है, एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए। क्योंकि छात्र के लिए कुछ भी नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं अभी तक तो इन्होंने छात्रों का नुकसान ही किया है। चाहे वो नौकरी देना हो, चाहे पेपर लीक करना हो, चाहे मतलब एक भी पेपर, मुझे नहीं लगता है सरकार में एक भी पेपर ठीक से हुआ है। हर एक पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और लीक होने के बाद, उसके सबूत मिलने के बाद भी उसको कैंसिल नहीं करते हैं लोग। सबसे बड़ी बात तो यही है, उसको कैंसिल नहीं करते, उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और जितने भी उसमें गलत लोग आए हैं पैसे देकर, उनको ज्वाइनिंग देते हैं, है ना? क्योंकि वो आगे तक नेताओं तक जुड़ा रहता है उनका कनेक्शन, तो वही है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अच्छी नहीं है एक छात्र के लिए। ठीक है, तो चलिए इतना रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कुछ अपने सुझाव देने हैं तो जरूर दिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।